गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रैपिडो राइडर होने के साथ साथ मैं अपना फिटनेस लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करता हूँ, कैसे मैं अर्निंग और जिम को दोनों को मैनेज करता हूँ। बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट है, पैसा भी और हेल्थ भी। सुबह का टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर दिन शुरू सही से हो गया तो पूरा दिन स्मूथ जाता है। इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग करता हूँ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। बॉडी बर्न हो जाती है और दिमाग फ्रेश। चलो अब चलते हैं रैपिडो में काम करने। देखो दोस्तों, मैं अपने सारे खर्चे फिलहाल के लिए रैपिडो से ही मैनेज कर रहा हूँ। जैसे डाइट का खर्चा, जिम का खर्चा, अपने पर्सनल खर्चे और घर के थोड़े बहुत खर्चे, मैं सब कुछ इसी से मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप सही तरीके से रैपिडो में काम करोगे, डिसिप्लिन होके काम करोगे तो आप भी ठीक ठाक तो पैसे कमा ही लोगे। बस इसमें एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, पेशेंस। भाई सच बताऊं, पेशेंस तो मेरे अंदर भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करता हूँ ना कि उसकी कोई हद ही नहीं है। पर फिर भी मुझे अपने ऊपर भरोसा है। अगर तुम अपने ऊपर यकीन करोगे कि तुम ये काम कर सकते हो तो तुम ये जरूर कर सकते हो। रैपिडो में क्यों पेशेंस रखना जरूरी है? क्योंकि इसमें कुछ दिन बहुत बढ़िया काम होता है और कुछ दिन बिल्कुल भी काम नहीं होता। जैसे मुझे देख लो, अभी मैं बिल्कुल वेला बैठा हूँ, बस सड़कों को देख रहा हूँ, इधर से उधर बस देख रहा हूँ कहीं से कोई अच्छी राइड मिल जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे कोई राइड ऐसी नहीं मिलती जिसमें मेरा कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो। बस एक यहाँ से बस निकालने वाली राइड देखता होता हूँ मैं कि कैसे मैं यहाँ से निकल जाऊँ, इस एरिया से निकल जाऊँ। भाई तुमको कस्टमर अच्छे ही मिलेंगे और थोड़े अजीब भी मिलेंगे, पर बस तुम्हें काम करते रहना है, पेशेंस रखना है, तुम्हें तुम्हारे काम का फल जरूर मिलेगा। भाई काम करते करते थक भी इतना जाता हूँ कि पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता। कब सुबह निकलता हूँ और शाम हो जाती है, इसका भी कुछ पता नहीं। कभी कभी तो ऐसा दिन होता है कि बहुत बढ़िया जाता है, कस्टमर भी बहुत अच्छे मिलेंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मिलता ही नहीं। भाई एक ऐसी राइड मिलेगी बड़ी दूर किसी और कोने में लेके चली जाएगी जहाँ से तुम्हारे को कोई राइड मिलने का कोई आसरा ही नहीं है। मजबूरन वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा खाली हाथ। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वैसे एक सही बात बताऊँ, रैपिडो का काम करने में फ्रीडम तो है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको उधर आपके ऊपर कोई ना कोई बैठा है। भाई ऊपर कोई ना कोई है आपको सुनाने वाला, आपके काम को सही दिखाने वाला, गलत बताने वाला। पर रैपिडो में ऐसा कोई नहीं है। इसके बॉस आप खुद हो, खुद ही कैप्टन हो और खुद ही चलाते हो। इसलिए रैपिडो ही मुझे सबसे बेटर ऑप्शन लगता है। वैसे कुछ हफ्तों पहले मैं भी जॉब की तरफ भागने लग गया था, क्योंकि कुछ दिनों पहले इसमें रैपिडो में बिल्कुल काम ही ना मिले मुझे। मैं जब भी निकलूं एक एक घंटे का गैप मिले, आधे आधे घंटे का गैप मिले, काम मिलने का कोई होप ही ना मिले। ऊपर से उम्मीद ही मेरी सारी टूट जाए रैपिडो से कि इसमें तो पैसे बनेंगे ही नहीं। पर मैं गलत था, इसमें पैसे बनते थे, बस मुझे पेशेंस रखने की देर थी। मैंने पेशेंस नहीं रखा, मैं बस निकल जाता था अपने घर की, चल यार, हार मान जाता था, अपने घर पे चला जाता था, हार मान जाता था और घर आ जाता था और जॉब की तलाश में चल जाता था। मैंने रेस्टोरेंट में पता किया, एडिटिंग की जॉब ढूंढी, मुझे सही बात बताऊं सब जगह से रिजेक्शन ही मिली। फिर मेरा फिर से मन उतर गया, फिर मैं रैपिडो की तरफ गया, फिर मैंने थोड़ा रैपिडो चलाया, फिर मेरा मन उदास हुआ, फिर मैं चला गया एडिटिंग के काम में, क्योंकि मैं एक फ़ोटो शूटिंग का भी काम करता हूँ। फिर मैंने वहाँ पता किया, मेरे बहुत से कॉल्स इग्नोर मारे गए। पर मुझे समझ आ गया कि यार मैं जॉब के लिए बना ही नहीं, मैं बना ही कुछ अलग करने के लिए, अपना खुद का कुछ बिल्ड करने के लिए। यार किसी के नीचे मुझसे बिल्कुल काम ही नहीं होगा। इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं रैपिडो ही करूँगा और रैपिडो से ही अपना सारा खर्चा मेंटेन करूँगा, चाहे इसमें मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए और कितनी मेहनत क्यों ना लग जाए। भाई अभी 6:46 हो रहे हैं और मेरी बैक बहुत पेन कर रही है। पता नहीं मैं काम कैसे कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं काम करूँगा, क्योंकि हार्ड वर्क आज नहीं दिखेगी पर आने वाले कल में तुमको ज़रूर दिखेगी। इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। मैं भी करूँगा, जितना हो सके उतना अपने आप को पुश करूँगा, काम करूँगा, आगे करता रहूँगा भाई, हार नहीं मानूंगा। बस ये एक आखिरी राइड उठा लूँ, फिर वहाँ से सीधा घर जाऊँगा। अभी भाई जिम भी जाना है, पीठ भी बहुत दर्द हो रही है यार, कैसे करूँगा मैं इतना कुछ। फाइनली आ गया मैं घर अपने फेवरेट अंडे लेके। अब जल्दी से इनको बनू के रेडी होके चलते हैं सीधा जिम में। मुंह पे थोड़ा सा पानी मार लेते हैं और थोड़ी सी कुकिंग कर लेते हैं, फिर चलते हैं सीधा जिम। वैसे मैं खाना तो बहुत अच्छा बनाता हूँ,
ये सुन के कोई ना कोई तो खुश होने वाला है भाई। आई होप वो मेरी वीडियो देख रहा हो। चलो हम जिम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अब निकलते हैं। फाइनली हम जिम पहुंच गए। चलो देखते हैं आज कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी है। पूरा दिन शरीर को थकाने के बाद मैं आया हूँ जिम में फिर से शरीर को थकाने। भाई कौन ही अपने शरीर को इतना टॉर्चर करता है, कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं भाई ऐसे। चलो पुशअप से शुरू करके बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। भाई बैक की बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाती है भाई। अभी मैं बस बैक की स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ और कोई स्ट्रेचिंग मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि बैक भाई पेन ही इतनी करती है क्योंकि पूरा दिन नेगेटिव आवे, बस बैठे रहो सीधे होके। बस अब मैं तुमको एक ही टिप देना चाहूँगा कि अपने जिम को और अपने काम को दोनों को बैलेंस कैसे करें। अपने थकान को अपना एक्सक्यूज़ मत बनाओ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, बस इसको ठीक कर लो। और तुम, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं होगी तो पैसों को क्या करोगे। मैं ना मिलियनर हूँ ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बस सिंपल सा बंदा हूँ जो अपने आप को सीरियस लेता है, अपने आप को सीरियस लेता है और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखता है। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में थोड़े प्यार भरे बातें जरूर बोलना।